अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुछ दोस्तों का इसरार था कि शंगरफ ऐसी बताएं जो कि फालिज भी काम करे और सलाखें होकर तैयार होने वाली, जो सलाखदार तैयार हो, हाथ लगाने से रेज़ा रेज़ा हो जाए, इस तरह की शंगरफ बताएं। तो इंशाल्लाह जल्द इसका प्रैक्टिकल बनाकर भी दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों को पहले ज़रूरत है तो हम तरीका ही बता देते हैं। हस्ब ज़रूरत शंगरफ लेनी है, अच्छी क्वालिटी की शंगरफ ले लेनी है, 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के दरमियान, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और काली मिर्च लेनी है या फिलफिल दराज लेनी है, दोनों में से कोई भी एक काली मिर्च हो तो भी ठीक है। और अगर काली मिर्च मैसर ना हो तो फिलफिल दराज, जिसे मगा भी कहते हैं, वो लेनी है। आधा किलो इसका सफ़ूफ बना लेना है, बारीक सफ़ूफ बनाकर कपड़े से छान लेना है। और आधा सफ़ूफ नीचे तवे के ऊपर बिछा लें या किसी बाटी वगैरह में आधा सफ़ूफ नीचे बिछा लें, उसके ऊपर शंगरफ की डली रख दें और इसके ऊपर मज़ीद जो सफ़ूफ होगा वो डालकर इसको अच्छी तरह दबाकर, ज़्यादा भी नहीं दबाना, बस हल्का सा इसको दबाकर, और इसके बाद इसके ऊपर सुलगता हुआ कोयला डाल देना है, यानी कि जला हुआ कोयला ऊपर रख देना है। बस मज़ीद आग वगैरह कुछ नहीं जलानी, ऐसे ही सुलगता हुआ कोयला यानी कि जला हुआ कोयला ऊपर डाल के छोड़ देना है। बस ऐसी जगह हो जहाँ पर हवा वगैरह ना गुज़रती हो, हवा से महफूज जगह पर इसको छोड़ दें कोयला डालकर ऊपर। ये कोयला खुद ब खुद इसको जलाता रहेगा सफ़ूफ को, ये धीरे धीरे आग इसको लगती रहेगी और ये जलता रहेगा सफ़ूफ, चाहे काली मिर्च का हो या मगा का हो, फिलफिल दराज का यानी। तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद जलता रहेगा। यूँ धीरे धीरे ये जल कर जब बिल्कुल ही राख बन जाए, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इतना जल्दी नहीं जलता क्योंकि ये धीरे धीरे जलता है। तो जब देखें कि अब ऊपर नीचे तक तमाम सफ़ूफ जल चुका है, हाथ लगाकर हरारत महसूस कर लीजिए, ताकि अगर हरारत इसमें हो, गर्माइश हाथ को लगे तो छोड़ दें। और बिल्कुल देखें कि कोई गर्माइश वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है सफ़ूफ, तो उस वक्त इसको दरमियान से एहतियात से, यहाँ पे एहतियात की जाएगी क्योंकि यहाँ शंगरफ की ऐसी हालत होती है, अगर हाथ से थोड़ी सी हाथ की ठेस लगती है तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाती है, यानी कि टूट फूट जाती है, ज़रा ज़रा हो जाती है। जिस तरह कलमी शक्लें ज़रा ज़रा होती हैं, सलाखें होती हैं, यानी कि कलमदार ये ज़रा ज़रा होकर टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसलिए इसको इंतहाई एहतियात और महारत से यहाँ से सफ़ूफ से जो राख होगी सफ़ूफ की, इसमें से निकाल लें और इसको थोड़ा सा ही खरल कर लें। ये बिल्कुल गुबार की तरह पिस जाएगी, बारीक हो जाएगी। तो इस तरह इसको बारीक कर लें। तो ये शंगरफ जो होती है ये कायमुल नार होती है, कलर इसका स्याह हो जाता है, यानी कि स्याह होती है, बिल्कुल काले रंग की ये तैयार होती है और बावज़न होती है। अगर एहतियात किया जाए और निकालते वक्त इसमें से ज़रात जो है बिखर ना जाएं तो ये बावज़न ही होती है। अलबत्ता क्योंकि इसमें एहतियात किया जाता है, क्योंकि ये बिखर जाती है, जैसे ही हाथ की लम्स ऐसे छूते हैं हाथ से तो ये फ़ौरन बिखरना शुरू हो जाती है। इतनी ये नाजुक और मुलायम तैयार होती है कि ये हाथ लगाने से भी रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो उस वक्त अगर महारत से निकाला जाए, ज़ाय ना की जाए, तो ये बावज़न होती है। अलबत्ता अगर बेहतियाती की गई तो फिर इसके ज़रात जो हैं वो सफ़ूफ में गिर पड़ते हैं, इसलिए इसका वज़न ज़रा कम हो जाता है। तो इस तरह ये शंगरफ बावज़न तैयार की जाती है जो कि कायमुल नार होती है। इसको निकाल कर और अच्छी तरह पीस लें, खरल करके रख लें। फालिज ज़दा लोगों के लिए 2 चावल से 4 चावल, अगर वज़न वेट वगैरह ज़्यादा है तो 1 रत्ती तक भी खिलाया जा सकता है। मक्खन, बालाई, शहद वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल से हफ्ता भर में
जो ताज़ा फालिज या लकवा इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो हफ्ता भर में रिकवर हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है बंदा। तो इस तरह ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा क़ुव्वत बा वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है कीमियावी तौर पे, क्योंकि हमारा कोई तजुर्बा नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक इसके तैयारी के मराइल हैं और इसकी शक्ल व सूरत है, उस एतबार से देखा जाए तो ये कीमियावी ख़वास भी रखती है, लेकिन कीमियावी तौर पे हमारा इस पर कोई तजुर्बा नहीं है। तो इस तरह ये तैयार की जाती है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।